हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का। पहले रुचिरा नाम की पुस्तक लगती थी और अब लगती है संस्कृत की दीपकम। तो ये है दीपकम भाग 2 और इसमें प्रथम पाठ है वंदे भारत मातरम, अर्थात भारत माता की वंदना करते हैं। तो चलिए इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर एक माता है, इसके 2 बच्चे हैं। तो जो लड़का है वो पूछता है, अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्याम शालायाम च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः किंतु अस्य अर्थम न जानीमः। मात अस्य कः अर्थः। अम्ब यानी कि हे माता, वयम यानी कि हम सभी, विभिन्नेषु अर्थात विभिन्न, कार्यक्रमेषु कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम आकाशवाणी में, शालायाम पाठशाला में, च यानी कि और, वंदे मातरम इति गीतम इस गीत को, बहुत्र शृणुमः बहुत्र यानी कि बहुत बार, शृणुमः यानी कि सुनते हैं। हे माता, हम विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में और पाठशाला में वंदे मातरम इस गीत को बहुत बार सुनते हैं। किंतु अस्य लेकिन, अस्य यानी कि इसके, अर्थम यानी कि अर्थ को, ना जानीमः नहीं जानते हैं, लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते हैं। मात हे माता, अस्य कः अर्था इसका, कः यानी कि क्या, अर्थ यानी कि अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। लड़की पूछती है, इदम गीतम कः लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। इदम गीतम यानी कि इस गीत को, कः यानी कि किसने, लिखितवान लिखा है, इत्यपि यह भी, मम यानी कि मेरी, जिज्ञासा अस्ति जिज्ञासा अस्ति यानी कि है, इस गीत को किसने लिखा है, यह भी मेरी जिज्ञासा है। अब यहाँ पर माता कहती है, वत्सो महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः। हे बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंदमठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। सन 1882 में आनंदमठ इस नाम के उपन्यास को लिखा। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इति गीतम यानी कि यह गीत, तस्मिन यानी कि उस, एव यानी कि ही, उपन्यासे अर्थात उपन्यास में, वर्तते यानी कि है। वंदे मातरम यह गीत उस उपन्यास में ही है। वंदे मातरम इतस्य अर्थः अस्ति यत् अहम मातुः वंदनम करोमि इति। वंदे मातरम इतस्य यानी कि इसका, अर्थः अर्थ, अस्ति यानी कि है, यत अर्थात कि, अहम यानी कि मैं, मातुः यानी कि माता की, वंदनम यानी कि वंदना, करोमि यानी कि करता हूँ। वंदे मातरम इस गीत का अर्थ है कि मैं माता की वंदना करता हूँ या मैं माता को प्रणाम करता हूँ। लड़की कहती है, मात इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। मात यानी कि हे माता, इदम यानी कि यह, गीतम गीत, कस्याम यानी कि किस, भाषायाम अर्थात भाषा में, अस्ति यानी कि है। हे माता, यह गीत किस भाषा में है। माता कहती है, पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। पुत्री हे पुत्री, एतत् यानी कि यह, गीतम गीत, संस्कृतम संस्कृत, बांग्ला, च यानी कि और, इति भाषा द्वय, द्वय का अर्थ होता है दो भाषाओं में, वर्तते यानी कि है। माता कहती है कि हे पुत्री, यह गीत संस्कृत और बांग्ला इस प्रकार 2 भाषाओं में है। फिर लड़का कहता है, मात अस्मिन् गीते वर्णयः विषयः कः अस्ति। हे माता, अस्मिन् यानी कि इस, गीते यानी कि गीत में, वर्णयः यानी कि वर्णित,
विषयः यानी कि विषय, कह यानी कि क्या, अस्ति यानी कि है। हे माता, इस गीत में किस विषय का वर्णन है? माता कहती है, पुत्र, अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति। माता कहती है कि हे पुत्र, अस्मिन् यानी कि इस, गीते यानी कि गीत में, भारत मातुः यानी कि भारत माता के, स्वरूपस्य स्वरूप का, रम्यम यानी कि सुंदर, वर्णनम अर्थात वर्णन, अस्ति यानी कि है। माता कहती है कि हे पुत्र, इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। लड़का पूछता है, अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम? हे माता, एतस्य यानी कि इस, गीतस्य यानी कि गीत की, किम यानी कि क्या, वैशिष्ट्यम यानी कि विशेषता है। हे माता, इस गीत की क्या विशेषता है? तो माता कहती है, बालो यानी कि बच्चों, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मंत्रम इव गायन्ति स्म। स्वतंत्रतायाः यानी कि स्वतंत्रता के, आंदोलने आंदोलन में, सर्वे सभी, देशभक्ताः देशभक्त, एतत् यानी कि इस, गीतम यानी कि गीत को, मंत्रम यानी कि मंत्र के, इव यानी कि समान, गायन्ति स्म अर्थात गाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के समान गाते थे। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। सम्प्रति अपि अर्थात आज भी, इदम इस, गीतम गीत को, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, गीत्वा यानी कि गाकर, च यानी कि और, वयम सर्वे अर्थात हम सभी, भारतीयाः अर्थात भारतीय, प्रेरिताः अर्थात प्रेरित, भवाम यानी कि होते हैं। आज भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। लड़की कहती है, मात, हे माता, वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु। हे माता, वंदे मातरम इति गीतस्य, इस गीत का, अर्थः अर्थ, इतिहासः इतिहास, च यानी कि और, कियान् महान अस्ति अर्थात महान है, खलु यानी कि निश्चय ही। लड़की कहती है कि हे माता, वंदे मातरम इस गीत का इतिहास और अर्थ निश्चय ही महान है। इसके बाद लड़का कहता है, अम्ब, हे माता, आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। आवाम यानी कि हम दोनों, अस्माकं यानी कि हमारे, राष्ट्रध्वजस्य अर्थात राष्ट्रध्वज के, विषय में, अपि यानी कि भी, किंचित यानी कि कुछ, ज्ञातुम यानी कि जानना, इच्छावः यानी कि चाहते हैं। हे माता, हम दोनों हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। माता कहती है, साधु यानी कि अच्छा या ठीक है, अधुना यानी कि आज या अब, वयम हम सब, भारत मातुः भारत माता के, त्रिवर्ण ध्वजस्य तीन रंग के ध्वज, च यानी कि और, विषय अर्थात विषय में, जानीमः अर्थात जानेंगे। माता कहती है कि अब हम सब भारत माता के तीन रंग के झंडे और उसके विषय में जानेंगे। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता। ईशा यानी कि यह, अस्माकं हमारी, वत्सला यानी कि स्नेह युक्त, भारत माता है। यह हमारी स्नेह युक्त भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महत्यम। अहो यानी कि अरे, अस्माकं यानी कि हमारी, भारत मातुः भारत माता की, महत्यम यानी कि महिमा। अरे हमारी भारत माता की महिमा। साक्षात पर्वतराज हिमालय, मुकुट रूपेण मुकुट के रूप में, अस्याह यानी कि इसके, मस्तके यानी कि मस्तक पर, शोभते यानी कि शोभा देता है। साक्षात
पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर शोभा देता है। अस्याह चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। अस्याह यानी कि इसके चरणों यानी कि पैरों को प्रक्षालयति अर्थात धोता है, स्वयं रत्नाकरः यानी कि रत्नों को उत्पन्न करने वाला, समुद्रः समुद्र, स्वयं रत्नाकर समुद्र इसके चरणों को धोता है। भारत भूमो यानी कि भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सहय, रैवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं। भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सहय, रैवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं। अत्रैव गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्याः प्रवहन्ति। अत्रैव यानी कि यहाँ ही गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां बहती हैं। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। नद्यः यानी कि नदियां, अपि यानी कि भी, अस्माकम यानी कि हमारी, मातरः यानी कि माता के, इव यानी कि समान हैं। नदियां भी हमारी माता के समान हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिकापुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमि पर ही सुशोभित हैं। एतेषाम यानी कि इन तीर्थ क्षेत्राणाम, तीर्थ स्थानों की, धूलिम धूल को, ललाटे यानी कि मस्तक पर, स्थापयितुम अर्थात लगाने के लिए, विविधेभ्यः अर्थात विभिन्न, प्रदेशेभ्यः अर्थात प्रदेशों से, असंख्याः यानी कि अनगिनत या असंख्य, जनाः यानी कि लोग, आगच्छन्ति यानी कि आते हैं। इन तीर्थ स्थानों के धूल को माथे पर लगाने के लिए विभिन्न प्रदेशों से असंख्य लोग आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। भारत मातुः यानी कि भारत माता के, हस्ते यानी कि हाथ में, विलसति यानी कि सुशोभित है, त्रिवर्णयुतः यानी कि 3 रंग का, राष्ट्रध्वजः यानी कि राष्ट्र ध्वज। भारत माता के हाथों में 3 रंग का राष्ट्रध्वज सुशोभित है। अहो अस्य शोभा, अरे अस्य यानी कि इसकी, शोभा अरे इसकी शोभा। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। अस्मिन् यानी कि इस, राष्ट्रध्वजे यानी कि राष्ट्रध्वज में, केशरः यानी कि केसरिया, श्वेतः यानी कि सफेद, हरितः यानी कि हरा, च यानी कि और, वर्णाः यानी कि रंग, विराजन्ते यानी कि विद्यमान हैं। इस राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते। ध्वजस्य यानी कि ध्वज के मध्य यानी कि बीच में, सुंदरम यानी कि सुंदर, नीलवर्णम नीले रंग का, चक्रम यानी कि चक्र, अपि यानी कि भी, शोभते यानी कि शोभा देता है। ध्वज के मध्य में या ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी
शोभा देता है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वजे यानी कि ध्वज में या झंडे में, विराजमानाः अर्थात विद्यमान, वर्णाः यानी कि रंग, चक्रम चक्र, च यानी कि और, विशिष्टम यानी कि विशेष, संदेशम यानी कि संदेश, प्रयच्छन्ति अर्थात देते हैं। झंडे में विद्यमान रंग और चक्र विशेष संदेश देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्णः। त्रिवर्ण ध्वजस्य यानी कि 3 रंग के झंडे के ऊर्ध्वभागे अर्थात ऊपर के भाग में, विराजते यानी कि विद्यमान है, केसर वर्ण अर्थात केसरिया रंग। 3 रंग के ध्वज में सबसे ऊपरी भाग पर केसरिया रंग विराजमान है या विद्यमान है। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। एषः यानी कि यह, वर्णः यानी कि रंग, त्याग परंपरायाः अर्थात त्याग की परंपरा का, शौर्य परंपरायाः शौर्य की परंपरा का, च यानी कि और, सूचकः यानी कि सूचक, अस्ति यानी कि है। यह रंग त्याग की परंपरा का और शौर्य की परंपरा का सूचक है। ये भारत मातुः आजीवनम सेवाम कृतवन्तः देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। ये यानी कि जो भारत मातुः भारत माता की आजीवनम पूरे जीवन सेवाम सेवा कृतवन्तः किए, देशस्य देश की स्वतंत्रताम स्वतंत्रता को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, सहर्षम हर्ष के साथ, स्वप्राणान अपने प्राणों को, अर्पितवन्तः अर्पित कर दिया, च यानी कि और, तेषाम उन, वीराणाम वीरों के, बलिदानम बलिदान को, सूचयति सूचित करता है, एषः यह, वर्णः यानी कि रंग, जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की और देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहर्ष यानी कि खुशी खुशी अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, उन वीरों के बलिदान को यह रंग सूचित करता है। जयतु सैनिकः सैनिकों की जय हो, इति वक्तुम ऐसा कहने के लिए, अस्मान हमें, प्रेरयति प्रेरित करता है, ध्वज स्थितः ध्वज में स्थित, अयम यह, केशर वर्णः केसरिया रंग। सैनिकों की जय हो ऐसा हमें कहने के लिए ध्वज में स्थित यह केसरिया रंग प्रेरित करता है। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। कृषक बांधवाः यानी कि किसान बंधु, किसान भाई, अस्माकं अर्थात हमारे, भारत भूमिम भारत भूमि को, सर्वदा हमेशा, स्व यानी कि अपने, स्वेद बिंदु भी अर्थात पसीने की बूंदों से, सिंचन्ति अर्थात सींचते हैं। कृषक भाई या किसान भाई हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमिः हरितवर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। एतेषां यानी कि इनके, परिश्रमेण यानी कि परिश्रम से, एव यानी कि ही, भारत भूमि भारत की भूमि, हरित वर्णमयी अर्थात हरे रंग की, समृद्धा अर्थात समृद्ध, सस्य श्यामला अर्थात लहराती हुई, च यानी कि और, संजाता यानी कि रहती है। इनके परिश्रम से ही भारत भूमि हमेशा हरे रंग की, समृद्धशाली और लहलहाती हुई रहती है। भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत मातुः अर्थात भारत माता की, समृद्धे अर्थात
समृद्धि की ऐशा यानी कि यह आभा अर्थात शोभा हरित वर्ण रूपेण अर्थात हरे रंग के रूप में अस्माकम हमारे राष्ट्रध्वजे राष्ट्रध्वज में विराजते विद्यमान है। भारत माता की समृद्धि की यह शोभा हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में विराजमान है। जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः एषः हरित वर्णः। किसानों की जय हो इति ऐसा वक्तुम कहने के लिए अस्मान हमें प्रेरयति प्रेरित करता है ध्वज स्थितः ध्वज में स्थित एषः यह हरित वर्णः हरा रंग। किसानों की जय हो ऐसा हमें कहने के लिए प्रेरित करता है ध्वज में स्थित यह हरा रंग। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः शांतिः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। मध्य यानी कि बीच में स्थितः यानी कि स्थित श्वेत वर्णः सफेद रंग शांति यानी कि शांति सत्यस्य अर्थात सत्य का च यानी कि और द्योतकः यानी कि प्रतीक अस्ति यानी कि है। मध्य में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का सूचक है या प्रतीक है। अणुशास्त्रे परमाणु विज्ञान में, संगणक शास्त्रे कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष शास्त्रे अंतरिक्ष विज्ञान में, आयुध शास्त्रे शस्त्र विज्ञान में इत्यादिषु इत्यादि विज्ञानस्य विज्ञानों के विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय ही वैज्ञानिक ही भारतीय वैज्ञानिकों को महत यानी कि महान यशः यानी कि यश प्राप्तम यानी कि प्राप्त अस्ति यानी कि है। परमाणु कंप्यूटर चिकित्सा अंतरिक्ष आयुध इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों को महान यश प्राप्त है। इनका नाम अर्थात वैज्ञानिकों का तत् यानी कि वह धवलम यशः अर्थात श्वेत यश धवल वर्ण रूपेण अर्थात श्वेत वर्ण के रूप में सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रध्वज के मध्य बीच में विलसति विराजमान है। वैज्ञानिकों का वह धवल यानी कि श्वेत यश सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के बीच में विराजमान है। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। भारतीयम यानी कि भारतीय विज्ञानम अर्थात विज्ञान शांतिम यानी कि शांति प्रगति सुरक्षा च यानी कि और परिपोषयति अर्थात परिपोषित करता है या बढ़ावा देता है। भारतीय विज्ञान शांति प्रगति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। जयतु वैज्ञानिकः वैज्ञानिकों की जय हो इति वक्तुम ऐसा कहने के लिए अस्मान प्रेरयति हमें प्रेरित करता है ध्वज मध्यस्थ अयम धवल वर्णः ध्वज के मध्य में स्थित अयम यानी कि यह धवल वर्णः यानी कि सफेद रंग। वैज्ञानिकों की जय हो ऐसा कहने के लिए ध्वज के मध्य में स्थित सफेद रंग हमें प्रेरित करता है। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। ध्वजे यानी कि ध्वज में या झंडे में विराजमानस्य विराजमान घन अर्थात गहरे नील वर्णस्य अर्थात नीले रंग के चक्रस्य अर्थात चक्र का नाम धर्म चक्रम इति धर्म चक्र है। झंडे में विराजमान गहरे नीले रंग के चक्र का नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। अस्मिन् यानी कि इस चक्रे यानी कि चक्र में चतुर्विंशति यानी कि 24 अराह यानी कि तीलियां संत यानी कि हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै नाविराम सततम चल
इति भावम बोधयति। एतत् चक्रम यानी कि यह चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे वै, अर्थात कर्तव्य पथ पर चलते रहो, ना विरम ना रुको, सततम चलम, निरंतर चलते रहो। इति ऐसा भावम भाव बोधयति बताता है। यह चक्र कर्तव्य पथ पर चलते रहो, रुको नहीं, निरंतर चलते रहो, इस भाव को बताता है। सूर्य यानी कि सूर्य विरामम बिना अर्थात बिना रुके, नित्यम यानी कि रोज, संचरत यानी कि निकलता है। सूर्य बिना रुके रोज निकलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति। नदी कष्टानि यानी कि कष्टों को सहमाना सहते हुए, अपि यानी कि भी, ध्येयं प्रति यानी कि लक्ष्य की ओर, नित्यम रोज, प्रवहति बहती है। नदी कष्टों को सहते हुए भी लक्ष्य की ओर नित्य बहती है। इदम यानी कि यह, चक्रम यानी कि चक्र, जीवने श्रांते जीवन में थकावट, आलस्य प्रमादस्य अर्थात असावधानी या लापरवाही, च यानी कि और, स्थाने यानी कि स्थान, न यानी कि नहीं, भवतु यानी कि होना चाहिए, इति संदेशः ऐसा संदेश, प्रयच्छति देता है। यह चक्र जीवन में थकावट, आलस्य और लापरवाही का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा संदेश हमें देता है। वयम सर्वे अपि अर्थात हम सभी, धन्याः यानी कि धन्य हैं, यत कि अस्याः इस पवित्र भूम्याः पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्तवन्तः जन्म प्राप्त किया। हम सभी धन्य हैं कि इस पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त किया। वयम पवित्रतायाः भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः, अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। वयम यानी कि हम सभी को, पवित्रायाः पवित्र, भारत मातुः भारत माता की, नित्यम नित्य, वंदनम वंदना, कुर्मः करना चाहिए, अस्याः इसके, गौरववर्धनार्थम गौरव को बढ़ाने के लिए, च यानी कि और, प्रयत्नम यानी कि प्रयास, कुर्मः यानी कि करना चाहिए, और इसके गौरव को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम सभी को पवित्र भारत माता की रोज वंदना करनी चाहिए और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, आगच्छन्तु आओ, मिलित्वा मिलकर, सर्वे सभी, गायामः गाते हैं, आओ मिलकर सभी गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ताः, वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ताः। वयम यानी कि हम सब, बालका यानी कि बालक, भारत भक्ता यानी कि भारत भक्त हैं। हम सब बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सब बालिका भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी ही भारत भक्त हैं। पृथ्वीम पृथ्वी को, स्वर्गम स्वर्ग के समान, जेतुम बनाने में, शक्ताः समर्थ हैं। पृथ्वी को स्वर्ग के समान बनाने में समर्थ हैं। हम सभी बालक भारत भक्त हैं, हम सभी बालिका भारत भक्त हैं, हम सभी ही भारत भक्त हैं, पृथ्वी को स्वर्ग के समान बनाने में समर्थ हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया है। इसका जो अभ्यास कार्य है ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।